Hello students, welcome you in this class. It's the mathematical physics, गणितीय भौतिकी और गणितीय भौतिकी का ये लेक्चर 13 विद्यार्थियों, मैथमेटिकल फिजिक्स में हम लोगों ने फोरियर सीरीज के बारे में पढ़ा था। फोरियर सीरीज और उसके अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं। फोरियर सीरीज एक जटिल तरंग फलन का एक श्रेणी है जिसमें आवर्ती फलनों की ये श्रेणी होती है। आवर्ती फलनों में कॉस और साइन ये दो फलन होते हैं। इस तरह से फोरियर श्रेणी है जिसको हमने पिछले लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया है। fx = a0/2 सिग्मा 1 से इन्फिनिटी तक cos an cos nx प्लस bn sin nx, ये फोरियर श्रेणी है। अब हम देखते हैं सॉटूथ वेव के लिए इसकी एप्लीकेशन। सॉटूथ वेव यानी कि आरादंती वेव। आरा विद्यार्थियों, आरा ये एक इस तरह का सिस्टम है जिससे हम लकड़ी आदि को काटते हैं, आरा। और उसके दांते, तो उसके दांते इस तरह के होते हैं और ये अपने आप में एक तरंग के रूप में है। रिपीटेशन है, इसमें आवर्तिता है कि यहाँ से -π से और +π के बीच में जो है वही चीज ये π से और 3π के बीच में होगी और फिर वही आगे बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से ये एक आवर्ती तरंग के रूप में है। इसको हम नाम देते हैं आरादंती तरंग। तो सबसे पहले आरादंती तरंग को हम एक्सप्लेन करें, बताएं इसको। तो ये इस तरह की जो तरंग होगी वो आरादंती तरंग होगी। इसका एक आवर्त 0 से 2π के बीच में हो सकता है या फिर एक आवर्त -π से +π के बीच में हो सकता है। इसको मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए हम तरंग फलन fx का x के साथ में ये निरूपण देखें और इसका निरूपण गणितीय रूप में हमें इस तरह से मिलता है fx = x। चूंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है और ये स्ट्रेट लाइन मूल बिंदु से गुजर रही है। स्ट्रेट लाइन का सूत्र होता है y = mx + c। अब चूंकि ये मूल बिंदु से गुजर रही है इसलिए c का मान 0 और m बिल्कुल बीच में से है, तो m यानी कि ये कोण इसका 45 डिग्री होगा और स्लोप m = tan थीटा और tan थीटा की वैल्यू होती है tan 45, दैट इज 1। तो इट्स वैल्यू इज आल्सो इक्वल टू 1। तो y = x, इसलिए ये fx की वैल्यू x के बराबर होगी। fx का मान x के बराबर, ये इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है सॉटूथ वेव का। और ये तरंग यानी कि एक स्ट्रेट लाइन के रूप में जो चेंज है वो -π से +π के बीच में है और -π से +π के बीच में हमारा एक कंप्लीट साइकिल हो जाता है, एक आवर्त हो जाता है। इस fx के लिए मुझे ये फोरियर श्रेणी को एक्सप्लेन करना है, इसको ज्ञात करना है। और इसको ज्ञात करने के लिए मेरे पास में ये कांस्टेंट्स हैं a0, an और bn। तो हमें a0, an, bn इनकी वैल्यूज को डिटरमाइन करना है, इनकी वैल्यूज को ज्ञात करना है। तो इनकी वैल्यूज को ज्ञात करने के लिए पहले तो हम इससे हमारे फंक्शन को देखें कि क्या ये फंक्शन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो मैं ये कहूं कि स्पेस इन्वर्जन प्रोसेस में देखें अपन कि x के स्थान पर -x करते हैं। दिक् परिवर्तन प्रोसेस में x के स्थान पर -x कर लें और ये जब -x रखेंगे तो ये fx का मान आएगा f -x = x के स्थान पर -x, लेकिन ये मान -fx के बराबर। और ये प्रॉपर्टी
हमें बताती है कि फलन एफ एक्स एक विषम फलन है, ऑड फंक्शन है, विषम ऑड फंक्शन है। और विषम फलन के लिए जैसा हमने पिछले एग्जाम्पल में भी देखा कि फोरियर श्रेणी के कांस्टेंट्स में a जीरो की वैल्यू जीरो होती है, a n की वैल्यू भी जीरो होती है। इसलिए हमारे पास में ये दो कांस्टेंट्स के मान यहाँ पर ही टैली हो जाते हैं कि a जीरो की वैल्यू जीरो और a n की वैल्यू जीरो। तो समीकरण 2 में हमें दो कांस्टेंट्स प्राप्त हुए, a जीरो इज इक्वल टू जीरो एंड a n इज आल्सो इक्वल टू जीरो। इसलिए अब मेरे पास में ये श्रेणी का मान बनेगा एफ एक्स इज इक्वल टू ये एफ एक्स इज इक्वल टू पहली टर्म जीरो मीन्स इट विल वैनिश, दूसरे टर्म इसमें ए एन जीरो है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टर्म भी वैनिश, और लास्ट की टर्म बचेगी एन इज इक्वल टू 1 से इंफिनिटी बी एन साइन एन एक्स। ये समीकरण नंबर 3। तो ये मेरे पास में फोरियर सीरीज है सॉटूथ वेव की, और इस फोरियर सीरीज में मुझे कांस्टेंट बी एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। डिटर्मिनेशन बी एन का करना है, मींस कैलकुलेशन फॉर बी एन। और बी एन का सूत्र हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं, 1/पाई इंटीग्रेशन माइनस पाई से प्लस पाई and its value is f(x) sin nx into dx। ये मान होता है bn का, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में सॉल्व किया है। तो इसमें f(x) की वैल्यू रखता हूं मैं समीकरण 1 में, f(x) इक्वल टू x था, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/पाई माइनस पाई से प्लस पाई x sin nx into dx। और इसको हम ब्रेक कर दें दो भागों में इंटीग्रेशन को, तो ये 1/पाई माइनस पाई से जीरो इंटू एक्स साइन एन एक्स dx प्लस 1/पाई और ये जीरो से पाई एक्स साइन एन एक्स इंटू dx। ये दो टर्म, और इन दोनों टर्मों में मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि इस तरह की जब दोनों टर्म हैं, इनमें मैं x के स्थान पर माइनस एक्स कर देता हूं पहली टर्म में, तो ये माइनस करते ही एक तो ये टर्म ये इंटरचेंज हो जाएगा, और ये लिमिट इंटरचेंज हो जाएगी, माइनस पाई ऊपर आ जाएगा, एक माइनस ये हो जाएगा, एक माइनस ये होगा, एक माइनस ये होगा, तीन माइनस हो जाएंगे यहाँ पर, तीन माइनस से माइनस मिलेगा, और एक माइनस से और गुणा कर दें तो ये माइनस की जो ऊपर गई है माइनस में वो प्लस में हो जाएगी। इसीलिए चार माइनस होंगे, और चार माइनस का मतलब प्लस ही होगा, यानी कि ये राशि इसके बराबर होगी। और ऐसी स्थिति में ये दोनों एक समान मान होंगे, इसका मतलब है कि 2/पाई डबल हो जाएगा ये, और इट विल बी 0 to पाई एक्स साइन एन एक्स इंटू dx। अब हमारे पास में ये टर्म बचेगी, इस टर्म में इंटीग्रेशन करना है। मेरे पास में ये दो फलन है और दोनों फलनों का मल्टीप्लिकेशन है, इसका इंटीग्रेशन करना है। विद्यार्थियों आप लोग जानते हैं इसके इंटीग्रेशन के लिए हम सूत्र काम में लेते हैं बाई पार्ट्स, मेथड ऑफ बाई पार्ट्स, ये हम सूत्र इसमें काम में लेते हैं। तो यहाँ इसका मान होगा 2/पाई इंटू पहली टर्म में जो इसका इंटीग्रेशन है वो होगा पहली टर्म यथावत, दूसरे टर्म का इंटीग्रेशन मींस पहली टर्म यथावत यानी कि x यथावत, और दूसरे टर्म का इंटीग्रेशन में साइन का इंटीग्रेशन cos n x अपॉन n विद नेगेटिव साइन के, तो ये नेगेटिव साइन रहेगा, तो पहली टर्म तो ये होगी। दूसरी टर्म में इंटीग्रेशन लगेगा, माइनस चिन्ह लगेगा, और माइनस चिन्ह के बाद में इंटीग्रेशन होता है। फिर पहली टर्म का डिफरेंशिएशन, दूसरे टर्म का इंटीग्रेशन, तो पहली टर्म का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन तो 1, और साइन एन एक्स इसका इंटीग्रेशन cos nx अपॉन n विद नेगेटिव साइन के, इसलिए ये हो जाएगा पॉजिटिव इंटू dx।
0 से पाई लिमिट। अगली स्टेप में फिर इसको हम हल करें तो ये आ जाएगा 2/पाई इंटू माइनस एक्स कॉस nx/n प्लस, यहां इंटीग्रेशन करते हैं हम तो 1/n तो है ये, cos nx का इंटीग्रेशन sin nx/n, तो एक n पहले से था यानी कि ये आ जाएगा sin nx/n², और ये लिमिट 0 से पाई। तो ये मैंने इंटीग्रेशन किया दिए गए इस टर्म का। ओके, सो आई गेट 2/पाई। अब इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूं, तो पहले मैंने पुट किया वैल्यू पाई, और जब मैं ये वैल्यू पाई की वैल्यू पुट करूंगा तो यहां पर cos n पाई अपॉन n, और नीचे ये 0 जब मैं पुट करूंगा तो ये वैल्यू 0 से इसको गुणा करूंगा, x की वैल्यू मुझे 0 रखनी है, और x की वैल्यू 0 रखते ही 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली टर्म तो ये 0 हो जाएगी। तो इसी प्रकार इस टर्म में वैल्यू पुट करेंगे पाई की और 0, तो bn इज इक्वल टू 2/पाई इंटू, फर्स्ट टर्म में हम देखते हैं पाई की वैल्यू पुट की तो ये आएगा माइनस पाई इंटू कॉस n पाई अपॉन n। दूसरी टर्म, दूसरा जो इसमें लिमिट रखेंगे 0, तो ये 0 रखते हैं ये 0, और 0 से इसको गुणा करेंगे तो ये 0, तो ये टर्म तो हटा दें। इसमें देखते हैं हम इस टर्म में, तो ये वैल्यू पाई की वैल्यू रखेंगे तो साइन एन पाई के मान सब जगह 0 होते हैं, और साइन इसमें x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये साइन 0, इसका मान भी 0 होगा, मींस ये सारी टर्मों की वैल्यूज आएंगी 0। सो वी गेट दिस टर्म पाई, ये पाई से कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 इंटू माइनस n पाई की वैल्यू देखें अपन 1/n तो रहेगा ही रहेगा, n पाई की वैल्यू, तो n की वैल्यू में जब 1 रखता हूं तो cos पाई का मान -1, n की वैल्यू 2 रखूंगा तो cos 2 पाई का मान +1, 3 पाई का मान -4 पाई की वैल्यू प्लस, मींस इट विल बी -1 की पावर n, ये वैल्यू, और इसको लिखा जा सकता है 2/n इंटू -1 की पावर n प्लस 1, so it will be the value of bn, this bn. So now I substitute the value of bn from here to equation number 3. fx is equal to sigma n is equal to 1 से इंफिनिटी, और bn की वैल्यू आई है 2/n इंटू -1 की पावर n प्लस 1 sin nx, मीन्स fx इज इक्वल टू n की वैल्यू 1 की मैंने पुट, और जब मैं 1 पुट करूंगा तो 1 + 1 दैट बिकम्स 2, यानी कि -1 की पावर 2, यानी कि ये तो प्लस हो जाएगा, और sin nx मीन sin x, तो पहली टर्म बनेगी 2 बाहर इंटू sin x अपॉन 1, n की वैल्यू से 2 रखेंगे 2, तो ये नीचे भी 2 आएगा, ऊपर 2 और 1 3 का मतलब माइनस, तो ये माइनस sin 2x अपॉन 2, जब 3 रखते हैं तो ये वैल्यू बनेगी 3 + 1 दैट बिकम्स 4, मींस इट्स वैल्यू इज इक्वल टू प्लस, तो sin 3x अपॉन 3 माइनस n।
It is the required Fourier series. Fourier series of a sawtooth wave. ओके, तो ये एक एप्लीकेशन थी सॉटूथ वेव के लिए। इसको आप एक बार हल कर लें, डिफरेंशिएशन देख लें, इंटीग्रेशन देख लें इसके, और इसके अलावा a0 और an ये दोनों वैल्यूज़ सिर्फ इसलिए वैनिश हो जाती हैं कि ये फलन एक ऑड फलन है, ऑड फंक्शन है, विषम फलन है, और बाकी इसका इंटीग्रेशन करना है, वैल्यूज लिमिट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये आप इसको एक्सरसाइज कर लें इसकी। धन्यवाद।